फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने नाम सुना है। बहुत सारे लोग उसके बेसिक आइडिया पर काम भी करते हैं, लेकिन उसका सही यूज़ कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी को कैसे अप्लाई करना है। फेयर वैल्यू गैप दो तरह के होते हैं। फेयर वैल्यू गैप जो सिंपल होता है, सभी को पता है, एक होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये दोनों चीज़ें क्या है, कहाँ बनती है, मैं इसके बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं जो फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करके देते हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे एफवीजी है, उनको सभी को ड्रॉ कर देते हैं। और आपको भी पता है कि सारे के सारे एफवीजी मार्केट में काम नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा एफवीजी आपको सपोर्ट करना है और जिससे आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर देखिए, एफवीजी क्या होता है, मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है। तो और मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, थ्योरी को छोड़ो आप। कि जब भी मार्केट में बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर आएगा तो वो आपको मार्केट में गैप मिलेगा। वो गैप मार्केट फिल करने आती है, उसको एफवीजी कहते हैं, और वो अपना एंट्री पॉइंट भी होता है। मार्केट, कोई भी मार्केट देख लो आप, चाहे फॉरेक्स देख लो, क्रिप्टो देख लो, या इंडियन स्टॉक मार्केट देख लो, उसमें एफवीजी बनेगा। मार्केट आएगी, उसको फिल करेगी और मार्केट जाएगी। तो अपने को सभी एफवीजी नहीं पकड़ने हैं। आपको कौन सा एफवीजी पकड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। कि जब भी बड़ी कैंडल मार्केट में बनेगी, जो बहुत बड़ी कैंडल हो, औरों से वो जो मैं ये देखो बीच में मैंने रेड कैंडल बना रखी है, इसको ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको रेड कैंडल बता दी। तो ऐसी कैंडल बने तो आपको वो एफवीजी पकड़ना है, छोटे एफवीजी नहीं पकड़ने हैं। इंडिकेटर भी आते हैं मार्केट में एफवीजी अप्लाई करने के लिए, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, लेकिन वो आपको सभी जो एफवीजी है वो मार्क करके दे देंगे। तो आपको उससे बचना है और अपना माइंड यूज करके जो बड़ी कैंडल्स होती है उनका एफवीजी वो पकड़ना है। तो एफवीजी क्या होता है बेसिकली? एफवीजी होता है कि इनबैलेंस, मार्केट का जो बैलेंस नहीं बनता और मार्केट उस बैलेंस को फिल करने आती है, वो इनबैलेंस। इनबैलेंस अपने कहते हैं, मार्केट की भाषा में इनबैलेंस होता है, वैसे एफवीजी अपने इसको शॉर्ट नाम दिया है। तो मार्केट में मैं आपको बता दूंगा ये परिभाषा क्या होगी इसकी। कि फर्स्ट कैंडल बन गई, सेकंड और थर्ड, तीन कैंडल लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बीच वाली कैंडल जो मिडिल कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए, और फर्स्ट कैंडल है इसका हाई और थर्ड कैंडल का लो। इसके बीच में जो गैप होगा वो अपना एफवीजी होगा। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, प्रीमियम और डिस्काउंट। जो ये जो 50% का एरिया है ना, इसके जो नीचे का एरिया है वो अपना होगा डिस्काउंट जोन, वहाँ से अपनी एंट्री लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है बुलिश फेयर वैल्यू गैप का। बुलिश फेयर वैल्यू गैप आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया क्या होता है। कि मार्केट में जब भी बाइंग प्रेशर आएगा तो बहुत बड़ी कैंडलें बनेंगी, उन कैंडल्स के जो गैप होगा वो एफवीजी होगा। जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी, यह बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है ये देखो, और उसके बाद रेड बन गई। या यहाँ पे ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट में ये ऊपर वाली कैंडल ना बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं लोग कि ये कौन सी कैंडल होनी चाहिए। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों कैंडल सेम होगी, ठीक है। होने को ये भी रेड या कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो मैंने इम्प्लीमेंट किया है। आप अपने ट्रेडिंग व्यू में जाके पीछे की जो बैक टेस्टिंग है वो करके देखना कि ये आपको कंसेप्ट मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह मार्केट में काम करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसका हाई मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल का, थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। करने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट वापस इसको फिल करने आएगी। लेकिन मार्केट क्या करेगी, यहाँ से भी चली जाएगी। इसको आप ध्यान रखना, यहाँ से भी मार्केट चली गई ऊपर, या यहाँ थोड़ा अंदर आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट यहाँ ऊपर चली जाएगी। तो आपको इस सिनेरियो में ट्रेड नहीं करना है। आपको किस सिनेरियो में ट्रेड करना है मैं आपको बता दूंगा। आपको इस जोन का क्या निकालना है, 50% निकालना है, जिसे आप प्रीमियम या डिस्काउंट जोन भी कह सकते हैं। प्रीमियम जोन या डिस्काउंट जोन क्या होता है, अपने इसमें प्रीमियम जोन यूज़ नहीं करना है, आपको डिस्काउंट जोन यूज़ करना है। 50% के नीचे वाला होगा। मैं आपको
एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं एक स्केल दूंगा। स्केल से आप नाप सकते हैं कि ये कौन सा जोन है, प्रीमियर जोन है या डिस्काउंट जोन है। तो मैं पहले देखो, ये जो मिड लाइन है ना, ये होती है 50% का एरिया। इसके जो यहाँ का जो सारा एरिया है वो होता है डिस्काउंट जोन। इस डिस्काउंट जोन के अंदर आने के बाद आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आपको एसएल बहुत बड़ा होगा, यहाँ पर आप एसएल लगाओगे, मान लीजिए ये जोन एसएल का होगा, तो यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट को वेट करना है, यहाँ पे मार्केट है तो एंट्री लेने मार्केट को वेट करना है। बाकी मार्केट नीचे आए, अपने डिस्काउंट जोन में आए, मार्केट यहाँ से आई, फिर आप यहाँ से आई, और फिर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, मतलब ये बन गई ग्रीन कैंडल बन गई अपनी एक। यहाँ से आपने एंट्री मारी, और यहाँ जो भी पीछे का जोन है या स्पॉट होगा, रेजिडेंस होगा, उस पे तक आपने एंट्री लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया, टारगेट बड़ा हो गया। 1:3 1:4 भी ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। और यही सिनेरियो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में होगा। डाउन ट्रेंड यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप में यही होगा। बेरिश फेयर वैल्यू गैप में ये हो जाएगी अपनी, कौन सी कैंडल हो जाएगी कमेंट में बताओ, ये कौन सी कैंडल होगी और कैसे आपको ट्रेड करने हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो और बता देता हूँ कि ये जो आपने समझा है ना, ये सिर्फ फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब एफवीजी, ये एफवीजी है, वो एफवीजी है जो सिंपल है। और दूसरा मैंने आपको बताया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो अपने जानते हैं कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो गाइस, आपने एग्जांपल देख लिया फेयर वैल्यू गैप का। सिंपल जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसका क्या एग्जांपल है, आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल के जो बीच का जो गैप होता है, जो मोस्टली सेकंड कैंडल माना जाता है, वो फेयर वैल्यू गैप होता है। सिंपल शब्दों में अपने समझे तो एक होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पर आपको बहुत कम वीडियो मिलेगी मार्केट में। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जब भी मार्केट आपका एसएल हिट कर दे, एसएल मतलब आपको दिल पर बहुत गहरी चोट मारी है सर, ये आ गया रेड कैंडल, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, आपका सारा का सारा एसएल हिट गया, आपने जो एसएल लगाया वो गया। एसएल लगाने के बाद आपको क्या करेंगे, जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना लैपटॉप क्लोज किया और चले जाते हैं कि आज का एसएल हो गया। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये मार्क जो आपने मार्क किया है ना जोन, इसको ऐसे ही रखना है, जोन को ऐसे ही रखना है, और अपने को वेट करना है कि अपने वापस से एक ग्रीन कैंडल मिले। अपने ये बुलिश फेयर वैल्यू इनवर्स बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे हिट करवा लिया अपना। करवाने के बाद फिर से आपने को इन्वाइट हैमर या इन्वर्टर हैमर जो भी एक कैंडल मिलेगी, हैमर जैसी कैंडल, तो उसको 50%, अब ये देखो ये 50% है आराम से, ये 50% है। ये अपना कौन सा जोन हो गया कमेंट में बताओ, ये अपना जोन हो गया प्रीमियर जोन, ये सॉरी डिस्काउंट जोन, ये हो गया प्रीमियर जोन, ये हो गया प्रीमियर जोन, और ये हो गया डिस्काउंट जोन। ठीक है, तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे, कैंडल के यहाँ से एंट्री लेंगे, और इसका एसएल होगा यहाँ तक। मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर ये जो कैंडल है ना, कौन सी है, रेड कैंडल, इसकी अगर विक इतनी लंबी जाके आए, कई सिनेरियो में ऐसा होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है। आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके भी देख लो, फिर मुझे मत कहना कि सर ऐसा हो गया हमारे पास एसएल फिर से हिट हो गया। फिर से हिट नहीं होगा। अब ये तो मैंने वो बनाई नहीं है, विक नहीं बनाई है। अब क्या होगा, कई सिनेरियो में ऐसा होगा कि इसकी विक बहुत लंबी होगी, इसको मैंने विक नहीं बनाई। अगर विक होगा तो आपको एसएल यहाँ तक रखना है, ठीक है। फिर आपका एसएल बड़ा होगा और 1:2 तक आपको टारगेट मिल जाएगा, 1:2 तक अपने को टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। और टारगेट अपने 1:2 से अगर पहले भी होता है तो वो भी लेना है, क्योंकि मार्केट को आपको देखना है पहले मार्केट कहाँ तक गई है, उसको देखने के बाद आपको टारगेट लेना है। तो ये होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो अपने समझते हैं बेसिक फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में क्या अंतर है, और उसको अपने लाइव दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट पर। ट्रेडर्स अपने आगे यहाँ लैपटॉप कहीं पर मैंने यहाँ ट्रेडिंग व्यू खोला है, और सबसे बड़ी दिक्कत रहती है ट्रेडर्स को कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। टाइम फ्रेम का कोई ऐसा कोई सीन नहीं होता,
अगर आपको इंट्राडे में आपको करनी है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, या आपको 4-5 दिन के लिए मतलब 1 वीक के लिए होल्ड करना है ट्रेड को, तो आप 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, मतलब कम से कम यार 5 मिनट तो आप लो। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बुलिश फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ मैं आपको, जो सिंपल बेसिक है उसको बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मंडकी बने कैंडल ग्रीन, तीनों की तीनों ग्रीन है। यहाँ पे ये रेड भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात मैं आपको बता दूं अपना क्या सिनेरियो था, हमने हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल सॉरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं अपने। फर्स्ट कैंडल का हाई, ये फर्स्ट कैंडल का हो गया हाई, और सेकंड कैंडल का थर्ड कैंडल का लो। इसमें क्या है, बिग बड़ी हो गई तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना, बिग छोटी होगी बड़ी होगी, आपकी जो सेकंड कैंडल है वो बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। इसको आप मार्केट में बैक टेस्टिंग कर सकते हो, देख सकते हो कोई छोटी कैंडल नहीं है, बहुत बड़ी कैंडल है, और इसकी थर्ड की बिग बड़ी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये जोन मिल गया, मतलब ये एरिया मिल गया। अब इस एरिया को अपने को क्या करना है, मान लो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे करके स्केल से, या ड्रॉ कर दिया। अब अपने को यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, अपने को लेनी है 2 मिनट में इसको ना थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। आपको यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है, आपको डिस्काउंट जोन में एंट्री लेनी है। डिस्काउंट जोन आप कैसे निकाल सकते हो मैं आपको बता दूँ, ये देखो स्केल है ना साइड में, इसको लेना है, इसको अप्लाई करना ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक ले आओ, और ये जो निशान है ना, एरो का निशान है, ये अपना हो गया डिस्काउंट जोन। इसके नीचे वाला जो जोन होगा वो डिस्काउंट जोन होगा। आप फिबोनाची से भी डिस्काउंट जोन यूज़ कर सकते हो, पर मैं आपको सिंपल बता दिया कि आप स्केल लो, ये नीचे का डिस्काउंट जोन हो गया। डिस्काउंट जोन होने के बाद मैंने क्या कहा था, आप बुलिश में एंट्री लोगे तो आपके पास क्या होगा, जो ग्रीन कैंडल बनेगी तभी आपको एंट्री लेनी है। मार्केट नीचे आई, इसके ने क्या किया देखो, थोड़ा बहुत माइंड आपका भी चलाना है खुद का। ये इसने रेड कैंडल ने क्या है, पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे वो रेड कैंडल है, इस पे एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे अपने को एंट्री लेनी है। मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये लो जी, मैंने एंट्री ले ली अपना। यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप के नीचे मैंने लगा दिया अपना SL, ठीक है। SL लगाने के बाद ये देखो कहाँ तक अपने जाता है ट्रेड, 1:3 मिल गया आराम से, ठीक है। 1:3 मिलने के बाद अपने को एक एंट्री और दी है, तो मैंने कहा था कि इसको डिलीट मत करना। मैंने आपको, आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो मैंने कहा था कि अपनी जो फेयर वैल्यू गैप है इसको डिलीट मत करना, क्योंकि अपने मार्केट री एंट्री दे सकती है। यही होगा यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर जैसा कैंडल बना, अपने 50% के नीचे, ये देखो ये अपने इसका 50% के नीचे कैंडल बना, हैमर कैंडल बना, और अपने को एक री एंटर मार्केट दे दी। मार्केट बोल दिया दोबारा से री एंटर करो, तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे इसके विक के नीचे अपने मार्केट। इसमें क्या स्टॉप लॉस थोड़ा अपने बड़ा लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन मैंने ABC तक रख लिया, ABC बेस्ट है। तो यहाँ तक फिर आपको ट्रेड मिल गई, 1:3 की मिल गई। अगर आप ज़्यादा देखोगे मुझे लग रहा है ज़्यादा नहीं गया मार्केट, नीचे आ गया, लेकिन 1:3 तक अपने को आराम से 2 ट्रेड मिल गए, एक ही FVG पर। तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये अपना एग्जांपल था जो किसका था, बेसिक फेयर वैल्यू गैप का था। आपको हमेशा बड़ी कैंडल ही ट्राई करना है, छोटे सभी फेयर वैल्यू गैप आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है जो वही टाइम फ्रेम अपना सेम ही है 5 मिनट। इस पर आप चीज़ देखोगे ना तो आपको इसमें दोनों ट्रेड मिल जाएंगे, दोनों मतलब FVG जो सिंपल बेसिक है वो भी मिल जाएगी, और जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है ना वो भी दोनों ही मिल जाएंगे।
तो अपना कंसेप्ट क्या था कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का, इसमें डाउन ट्रेंड में अपने उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल का जो लो है और थर्ड कैंडल का जो हाई है उसको मार्क करना है। मैंने ये लिया बॉक्स और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये लो जी, कर दिया मार्क। ये उसको मैं क्या थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ, बताने में आसानी होगी। अभी अपने को क्या करना है कि लगभग जो ट्रेडर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसने क्या टच किया, एफबीजी बन गया अपना, यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया। इसको मैं थोड़ा ना सही कर लेता हूँ तो आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे मार्केट ने टच किया इसको, यहाँ पे किया, यहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं यहाँ से भी एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से एंट्री ले ली मान लो, तो आपका अगर एसएल हिट हो गया तो आपको जो रिस्क और रोड रेशियो है वो आपको सेट नहीं बैठेगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, बिल्कुल आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको वेट करना है कि मार्केट डिस्काउंट जोन में है। डिस्काउंट जोन आपको बता दिया जो 50% से ऊपर होता है। मैं फिर से इसको लूँगा और ये अपना तो एग्जांपल है वो वेस्ट वैल्यू वैल्यू का गेम का, वेस्ट फेयर वैल्यू गेम। ये देखो इसने क्या किया, ये देखो रेड कैंडल बनी, इसके अंदर गई डिस्काउंट जोन के अंदर, फिर बाहर आई और अपने को एंट्री दे दी। मैं इसको एंट्री ले देता हूँ, सेल को आपको बताता हूँ कितनी गई है मार्केट। ये देखो यहाँ से अपनी एंट्री ले ली, ये ले लिया, ओ सॉरी यार, एंट्री ले ली। इसको अपने बाद में देखेंगे कि क्या हुआ है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। और ये देखो 1:4 तक गई है, ठीक है 1:4। अब देखो 4.66 मार्केट गई है, तो ये बहुत बड़ी गई है मार्केट, बहुत अपना अच्छा प्रॉफिट है। ये अपने को प्रॉफिट तभी मिला है जब अपने ने क्या किया है, मार्केट को प्रॉपर वेट किया है। वेट करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको फुल एक्यूरेसी चाहिए तो आपको बहुत एक वीक में 3 या 4 ट्रेड भी ऐसी मिलेगी जो आपको कंफर्म मिल सकती है एफबीजी में। सारा एफबीजी आपको ट्रेड नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली होती तो अपने को प्रॉफिट मिल जाता, अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस मार्केट यहाँ पे ऊपर चली जाती तो फिर आपको एसएल जाना, बड़ा एसएल जाना पक्का था। इसमें अपने को दोनों ट्रेड मिलेगी, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट मिलेंगे मार्केट के। यही अपना था बेसिक फेयर वैल्यू गैप, वो आपको मिलेगा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको आप बढ़ा दो। अब क्या होगा, आपने इसको बढ़ा दिया, मान लो आपने ये ट्रेड छोड़ दी, अब भाई यहाँ पे बैठे हो आप। इसने क्या किया, मार्केट आई, आपके एफबीजी को प्रॉपर फिल कर दिया, मतलब आपके एफबीजी की बिल्कुल तबाही कर दी इसने, कि आपका एसएल लेके गया है। आपको एसएल यहाँ पर था या यहाँ पर था, आपका एसएल हिट हो गया। अब आपने क्या किया, मार्केट का फिर से वेट किया कंसेप्ट बढ़ने का कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे बनेगा। वही चीज अपने देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एंट्री लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, स्केल लगाया, सॉरी यार, यहाँ से यहाँ तक मैंने स्केल लगा दिया। कौन सी कैंडल 50% के नीचे क्लोज हो रही है, तो आपने देखा ये कैंडल जो ग्रीन रेड कैंडल है वो इसके 50% के नीचे क्लोज हो रही है, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली। ये लो सर, मैंने क्या किया, यहाँ से एंट्री ले ली और मेरा एसएल जो है इसके ऊपर हो गया। यहाँ से मैं देख लो एसएल हिट नहीं हुआ है। इनवर्स फेयर वैल्यू गेम में मैंने ये बात बताना भूल गया, जो आप विक यहाँ पर कैंडल बनेगी ना, जब विक है, इसने यहाँ किया लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो इस लिक्विडिटी के ऊपर आपको एसएल रखना है। इनवर्स फेयर वैल्यू गेम में आपको इस एफबीजी का यहाँ पर आपको एसएल नहीं रखना है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। और फिर मैं इसको देखता हूँ कहाँ तक अपने को प्रॉफिट दे रही है ये मार्केट। ये देखो अपने को 1:2 तक मिल जाएगा आराम से। सॉरी यार,
ये देखो 1:2 अपने को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है 1:2 में, 1:2 मिल गया। ये 2 से भी कम है यार, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया। आपको यहाँ पे ब्रेक इवन करना पड़ेगा, थोड़ा ही रह गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। तो इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि मतलब पूरा नहीं हुआ। मैं अगर 1:2 का मैं लेके चलता हूँ तो मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। यहाँ पर मैंने वीडियो में बताया कि जो स्पोर्ट या रेजिस्ट या जो मार्केट के लेवल्स होते हैं ना, वहाँ तक मार्केट जाती है। जैसे यहाँ पे उसका लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगी या यहाँ तक जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ तक आई है, बिल्कुल यहाँ तक, या यहाँ तक जाएगी, या मार्केट इसके भी नीचे जा सकती है। तो वो आपको आपका कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल बता दिए दोनों तीनों जो भी थे। ये कौन सा एग्जांपल आया है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपको एफवीजी पर फुल एडवांस वीडियो चाहिए। फुल एडवांस का मतलब है मेरे पास फुल एडवांस इंफॉर्मेशन वीडियो है जो मैं आपको पास अपलोड कर दूंगा, जिसका में एफवीजी प्रॉपर काम करेगा, और ऐसा इंडिकेटर भी बता दूंगा जो आपको पूरा, मतलब पूरा का पूरा जो होगा ना एफवीजी, उसको मार्क करके दे देगा। वो भी जो एक एफवीजी वो मार्क करेगा जो 90% काम करेगा, 10% काम नहीं करेगा, 90% काम करेगा। वो मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा। अगर फिर भी आपको एफवीजी में दिक्कत आती है, अगर आपको एक वीडियो और चाहिए एफवीजी पर, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए एडवांस एफवीजी पर वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।